हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल प्रसून पर। ठीक है, जहाँ पर आज ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। किसके रिगार्डिंग? हम लोग यहाँ पर क्लास 12 मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड द कंटेंट इज कि हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स को कैसे कंप्लीट करें, ओके, कैसे रिवाइज कर सकते हैं। एंड एब्सोल्युटली द टारगेट विल बी क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना। ओके, एंड द थिंग इज, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि हम लोग एग्जैक्टली किस चीज़ों पर फोकस करेंगे। द फोकस विल बी कम्प्लीटली ऑन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, वी कैन डिस्कस सम ऑफ द मेंस क्वेश्चन, सम ऑफ द एडवांस लेवल क्वेश्चंस। ओके, बट द सिलेबस जो भी घूमेगा ओवरऑल, ठीक है, जो सेंटर लाइन होगा वो होगा क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। एंड द फाइनल गोल विल बी कि हम लोगों को बोर्ड्स में बहुत बढ़िया नंबर लाकर मैथ्स को फोड़ देना है। ठीक है, ये चीज़ है। एंड द कंप्लीट टारगेट विल नॉट बी ओनली कि केवल मार्क्स या केवल नंबर के लिए हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स को समझना भी है, चीज़ों को फील भी करना है, और हम लोग एग्जैक्टली उन चीज़ों को कर क्यों रहे हैं, जितना हम लोग समझ सके उस लेवल पे जाके हम लोगों को समझना है। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट थिंग नाउ। तो इसके साथ हम एक अपना फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सो माई सेल्फ प्रसून सिंह, करेंटली हम अपना एमटेक परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी रोपड़। ओके, एंड द जर्नी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों को मेंटरिंग करते हुए, आप लोगों से बात करते हुए धीरे धीरे पता चलेगा। अभी ज़्यादा इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, बस ये चीज़ है कि हम एलिजिबल क्यों हैं, हम एक बेटर इंसान या बेटर कैंडिडेट क्यों हैं, ताकि आप लोग मेरा बात सुने, आप लोग मेरा राय को सुने और हमसे कुछ सीखें। क्योंकि अभी तक रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, रिगार्डिंग लाइफ में हम कुछ चीज़ों को सही किए हैं जो कि आप तक पहुंचना चाहिए, ताकि आप लोग भी चीज़ों को सही कर पाओ। और इससे बड़ी बात, हम अभी तक लाइफ में बहुत सारा मिस्टेक्स से यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, और मैथ्स में भी, क्योंकि मेरा मैथ्स में बोर्ड्स में क्लास 12 में जो नंबर रहा है, स्कोर रहा है, वो है 91। ओके, एंड मेरा टारगेट था काइंड ऑफ 97। पता नहीं 97 नंबर से हमको बहुत ज़्यादा लगाव था स्टार्टिंग से। ये तो था कि तो 98, 99, 100 मुश्किल होता है। ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, बट हम वो चीज़ तक नहीं पहुंच पाए। तो जो भी चीज़ है, ठीक है, रिगार्डिंग, बट हाँ, आप लोग पहुंच सकते हो। हम जो गलती की है वो आप लोगों को नहीं करना है, जो हमसे कमी रह गया वो आपको पूरा करना है। ठीक है, ताकि आप लोग अपना बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। ओके, एंड दिस वॉज माई फॉर्मल इंट्रोडक्शन। ओके, कि ये चीज़ है, बाकी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हम लोग बात करते करते जानेंगे एक दूसरे को। नाउ द थिंग इज, यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट होता है, ठीक है, 12 मैथमेटिक्स का, इसको स्टार्ट करने से पहले हो सकता है कि आपका क्लास 11 बहुत ज़्यादा बेटर ना हुआ हो। ठीक है, कुछ चीज़ कमी रह गया हो या बहुत ज़्यादा ही अच्छा ना हुआ हो। ठीक है, लेकिन जो बीत गया सो बात गया। ओके, अब जो भी होना था वो हो गया भाई। हम ये चीज़ क्लास 12 के लिए क्यों स्टार्ट किए, और अभी मेरा मास्टर्स यहाँ पे चल रहा है, बट मेरे अंदर वो ईगरनेस है कि उन चीज़ों को पहुँचाए। ठीक है, अगर यहाँ से एक बंदे को भी फायदा हो रहा है ना, एक बच्चे को भी फायदा हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस मेरा पहुंच पा रहा है और वो एक चीज़ को भी करेक्ट कर पा रहा है, वो एक नंबर भी उसको एक्स्ट्रा मिल पा रहा है, सो मेरा ये चीज़ एकदम वर्थ इट रहने वाला है। ठीक है, सो द थिंग इज, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, जो होना था हो गया। क्लास 12 को एकदम न्यू स्टार्ट लाइन से स्टार्ट करना है, एकदम एकदम कंप्लीट न्यू स्टार्ट लाइन से। ठीक है, एकदम एकदम फ्रेश स्टार्ट करना है। और 12 का जो मैथमेटिक्स है बहुत प्यारा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बट एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द चैप्टर्स, रिगार्डिंग द चैप्टर्स नेम, किसका कितना ज़्यादा वेटेज है, कौन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग से ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन, एक नॉर्मल डिस्कशन टाइप ऑफ वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा अभी सिलेबस में डीप डाइव नहीं करेंगे, एक फॉर्मल चैप्टर्स का नाम और चैप्टर्स का कंटेंट के बारे में हम लोग सुन लेंगे। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि मैथ्स में स्कोर करना एब्सोल्युटली एक टारगेट है, बट मैथ्स को समझते हुए, चीज़ों को फील करते हुए जाना एक अलग चीज़ है। ओके, केवल क्वेश्चन उठाओ, सॉल्व करो और आंसर ले आओ, ये केवल एक जर्नी नहीं है मैथ्स का। ठीक है, और ऐसा कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को बार बार करना। तो हम लोग जो रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे, हम लोग जिन चीज़ों को एज अ
क्वेश्चन बुकलेट लेकर चलेंगे, उन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। बट नाउ हम अभी जंप करना चाहेंगे जस्ट एक इंट्रोडक्शन की मैथ्स का सिलेबस क्लास 12 का कवर क्या क्या करता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको अभी तक क्या प्रॉब्लम हुआ, आप लोगों का टारगेट क्या है, आप लोग आगे करना है, और कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। हम कोई सर नहीं है, हमको कोई यहाँ पर वो टीचर वाला जो फील होता है उसका कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक आपसे सीनियर है, 2019 में हम पास किए अपना क्लास 12, ठीक है। उसके बाद से जर्नी हमको यहाँ तक पहुँचाया कि अभी हम मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं फ्रॉम IIT। ओके, सो इसमें बहुत सारा चीज़ सही हुआ, बहुत सारा चीज़ गलत हुआ, मिस्टेक से आप लोग सीखिए, अच्छी चीज़ों को भी लेकर चलिए। यही एक कंप्लीट जो कंक्लूजन है हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, अभी जस्ट थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी तो हम लोग कनेक्ट होने वाले हैं तो बहुत सारी बातें करने के लिए, ठीक है। और भाई मेरे साथ मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है उस चीज़ों को यूज़ कर लेना ही मेन टारगेट है भाई, ठीक है, बस यही है, ठीक है। सो बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले क्लास 12 मैथमेटिक्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यारा जर्नी होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये जो मैथ्स का जो फील है ना, ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपके लिए एकदम कम्प्लीटली नया इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल मतलब पढ़ते हुए चीज़ों को सीखना है, ठीक है, चीज़ों को समझना है, चीज़ों को मेहनत करते हुए लेकर जाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट मांगेगा, बहुत ज़्यादा आपसे मेहनत मांगेगा, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगेगा, ठीक है। और ये सारा चीज़ तो करना ही है ना लाइफ में, वैसा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लास 12 मैथमेटिक्स हम लोग अभी एग्जैक्टली बात करेंगे कुछ चैप्टर्स के बारे में, एग्जैक्टली क्या क्या मेन कंटेंट है। ओके, सो तो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम नेम रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको क्या हो गया भाई, हाँ, वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। नाउ रिलेशंस एंड फंक्शंस कंटेंट है, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स आएगा, रिलेशंस आएगा, फंक्शंस आएगा, ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा एंड बाइनरी ऑपरेशंस आएगा। ओके, फॉर्मल पूरा डीप डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बट एक सुनते हुए हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शंस। द सेकंड चैप्टर विल बी द वन एंड ओनली अलजेब्रा, ठीक है। इस बार के अलजेब्रा में, क्लास 12 के अलजेब्रा में आपको बहुत ही ज़्यादा एक अलग चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, एंड इसके आगे आएगा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो इसी का सब टॉपिक है, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक चैप्टर होने वाला है आपके लिए, ठीक है। मज़ा तो एब्सोल्युटली आएगा, और आगे इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, ठीक है। नाउ द थर्ड कंटेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो कि हम देख पा रहे हैं, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ऑफिशियली कैलकुलस वर्ड आपके जीवन में आ चुका है, और जब ये कैलकुलस वर्ड एक बार जीवन में एंट्री मारता है, ठीक है, तो हम लोगों के जीवन से ये जाता भी नहीं है, ठीक है, स्पेशली इंजीनियरिंग वालों से। ओके, सो कैलकुलस के अंदर तो सबसे पहला चीज़ आएगा, डैट विल बी डिफ्रेंसिएशन। इट मीन्स कि डिफरेंशियल कैलकुलस, ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी इंटीग्रेशन, और हम लोग इसको कह सकते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, नाउ डिफ्रेंसिएशन में बहुत ज़्यादा हम लोग डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 12 के मैथमेटिक्स का कैलकुलस अकेले 40 to 50% ऑफ द कंटेंट ऑफ द मार्क्स ऑफ द सिलेबस को कवर करता है। तो ये सबसे मेजर पोर्शन होने वाला है आपका क्लास 12 मैथमेटिक्स का, विच इज़ द कैलकुलस। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, और डिफरेंशिएशन में आएगा फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है, विद अ डिफरेंट कलर एब्सोल्युटली, इस कलर को यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर आएगा एप्लीकेशन, ठीक है। सिमिलरली
इंटीग्रेशन के अंदर भी चैप्टर कवर होगा विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो हम लोग पहले डिफ्रेंशिएशन सीखेंगे, उसका एप्लीकेशन सीखेंगे, इंटीग्रेशन सीखेंगे। इसमें भी इंटीग्रेशन के अंदर इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन हम आगे बात करेंगे, अभी टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस वाज द ओवरऑल थिंग जो कि हम लोग कैलकुलस में कवर करने वाले हैं। ठीक है, नाउ द फोर्थ थिंग विल बी, ठीक है, जो चौथा थिंग होने वाला है वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी कैलकुलस को करते करते हम लोग आगे जब प्रोसीड करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल जंप इनटू डिफरेंशियल इक्वेशंस, और बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें हम लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे ही बात करते हैं जो कि डीप डिस्कशन के अंदर कवर होगा। ओके, द नेक्स्ट चैप्टर विल बी, द नेक्स्ट पोर्शन विल बी एब्सोल्युटली वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर्स का तो इंट्रोडक्शन आपके साथ हो ही गया होगा फिलहाल अभी तक तो। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में भी हम लोग वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो चुका होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं मोर और लेस इस चैप्टर में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी द इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, और द इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री वाला पोर्शन अभी तक जैसे कि आप लोग 11th में था पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ओके, एंड 9th-10th में जैसे कि आप लोग सर्कल, ट्रायंगल करते हुए आए हो, बट यहाँ पर 3D ज्योमेट्री में जो मेजर चीज़ कवर होगा वो होगा स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल बी प्लेन। ठीक है, तो ये दो चीज़ कवर यहाँ पर होगा, स्ट्रेट लाइंस और प्लेन। एब्सोल्युटली अगेन बढ़िया चैप्टर है, करने में मज़ा आने वाला है। ठीक है, टाइम टेकिंग है, इट विल डिमांड योर एफर्ट्स। नेक्स्ट जो कंटेंट रहेगा डैट विल बी प्रोबेबिलिटी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन है डैट विल बी कम्प्लीटली काइंड ऑफ न्यू इंट्रोडक्शन फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा डेप्थ आपको पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में काफ़ी डेप्थ में है। ठीक है, और आगे जाकर तो भाई सही में ठीक ठाक डेप्थ में प्रोबेबिलिटी पहुँच जाता है। तो जो 10th तक लगता है कि प्रोबेबिलिटी केवल कार्ड्स, केवल डाइस को रोल करना एंड ओवरऑल कैलकुलेशन, जस्ट सैम्पल स्पेसेस एंड ये हो जाता है। ठीक है मोर और लेस वही, बट ज़्यादा इसमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ठीक है आगे नेक्स्ट ज़्यादा भी डीप नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। अरे ये एच जैसा क्यों लग रहा है? द नेक्स्ट चैप्टर विल बी लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये एक ग्राफिकल चैप्टर है, मैथमेटिकल इक्वेशन रहेगा, उसको ग्राफ में उस मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो दिस विल बी द इजी चैप्टर है, बढ़िया है, मज़ेदार है, काइंड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ आप लोगों को जानने को मिलेगा इसमें। ठीक है, हाँ, सो लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ हम लोगों का कंटेंट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके बाद अलजेब्रा, कैलकुलस के अंदर हम लोग बात की डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस का होगा, फिर एप्लीकेशन दोनों का हम लोग सीखेंगे। देन वी विल बी इंट्रोड्यूस टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, देन वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन्स और प्लेन्स के ही दुनिया में घूमेगा। ठीक है, एंड देन विल बी हैविंग प्रोबेबिलिटी, देन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो मोर और लेस दिस इज द सिलेबस ऑफ द क्लास 12 मैथमेटिक्स जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ है। सो बात यहाँ पर ऐसा है कि अभी हम लोग क्योंकि ये एक जस्ट अगेन ये एक इंट्रोडक्शन था, यहाँ पर हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन, आफ्टर द हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, और हम लोग सिलेबस के बारे में सुन लिए। ठीक है, नाउ जो चीज़ है एग्जैक्टली देखो भाई, क्लास 12 स्टार्ट हो चुका है। हम लोग आज जो डेट है डेट इज़ 18th of March। ओके, और क्योंकि मार्च
जनवरी फरवरी मार्च, मार्च ख़त्म होते ही साल का तीसरा महीना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा आपके पास केवल और केवल अप्रैल मई जून, देन फ्रॉम अ डिफरेंट कलर जुलाई अगस्त सितंबर, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो कहने का मतलब यह है, दिस इज़ द मेन थिंग जो कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा फील होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है, बट भाई टाइम नहीं है, ठीक है। अब अगर यहाँ से चीज़ों को जाकर सोचे तो वी हैव अप्रैल मई जून, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करना चाहेंगे एग्जैक्टली लाइक अ टेस्ट मैच सिचुएशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग टेस्ट मैच को फॉलो करते हैं बहुत बढ़िया, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, केवल एक ओवरऑल बातचीत होगा। तो टेस्ट मैच में किसी एक दिन पे 3 सेशन होता है, विच इज़ द सेशन 1, सेशन 2 एंड सेशन 3। और जो भी टीम इन तीनों सेशन को डोमिनेट करता है वो टेस्ट मैच में हमेशा एक लेवल आगे रहता है, जीत के कगार पे रहता है। टेस्ट मैच को वो अपने हिसाब से रूल करता है, वो डोमिनेटिंग टीम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैच और आपका, ठीक है, एक ये चीज़ है कि आपको यहाँ पर डोमिनेट करना है, मैथ्स को आपके ऊपर हावी नहीं होने देना है, द सिलेबस को, द कंटेंट को। ये चीज़ क्लियर हो रहा है? अब सुनिए बात को। हम लोगों का जो अप्रैल मई जून है दैट विल बी एक्टिंग एज अ सेशन 1, ठीक है। हम लोग का जो नेक्स्ट टाइम इंटरवल होगा जुलाई अगस्त सितंबर, दैट विल डेफिनेटली एक्ट एज सेशन 2 एंड द लास्ट एंड फाइनल सेशन विल बी अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर विच विल बी एक्टिंग एज अ सेशन 3। तो हम लोग के लिए इन 3 सेशंस को डोमिनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो एक पेशेंस वाला टेस्ट मैच सिचुएशन के लिए हम लोग रेडी हो रहे हैं वो हम लोगों के हाथ में रहे, ओके। और उसके बाद तो फिर जनवरी फरवरी एंड देन द बोर्ड्स जैसे आएगा आपको पता नहीं चलेगा। फ्रॉम द दिसंबर आपका गेम ही बदल चुका होगा, आप ओपन स्कूल से हो, आप रेगुलर स्कूलिंग कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप प्योर बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हो, या जो भी चीज़ें आपका टारगेट है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर ख़त्म होते होते टाइम नहीं मिलता, रिविज़न लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, अदर सब्जेक्ट का भी लोड होगा, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ों को साथ में करना पड़ रहा है। तो ऐसा सिचुएशन आएगा ही, ठीक है, बट हम लोग उसका इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग जो कि हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हम लोग सेशन 1 में अप्रैल मई जून का सेशन में हम लोग चीज़ों को ख़त्म करेंगे, जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी उसके आगे आएगा, ठीक है। बट अभी नहीं, बट 3 सेशन में हम डील करें, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। इन तीनों सेशन को हम लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से रूल करना है, तभी हम लोग इस टेस्ट मैच को जीतेंगे, जो कि जीतना है किसी भी हालत में, ठीक है। अब एग्जैक्टली जो प्लान रहने वाला है, ठीक है, हम लोग इसमें से 9 महीना दिख रहा है इसमें, ठीक है। अब इसमें से 6 महीना हम लोग डेडिकेट कर सकते हैं कंप्लीट ऑन कंप्लीट और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में, जितना मैक्सिमम पोर्शन मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो दूसरा भूल गए, दूसरा स्टार्ट हुआ तीसरा भूल गए, मतलब पहला स्टार्ट हुआ दूसरा पे है हम लोग तो पहला भूल गए, तीसरा स्टार्ट किया दूसरा भूल गए। तो ये चीज़ों को नहीं करना है, इस पूरे प्लान में इन सब का कोई जगह नहीं है। पैरल वो स्ट्रेटेजी हम लोग आगे शेयर करेंगे, ठीक है, बहुत सारी ये बातें करने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ है बताने के लिए, बट अभी एक केवल एक काइंड ऑफ एक माइंड मैप, केवल पहले एक इमेज बनना चाहिए कि हम लोग करने क्या वाले, ठीक है। सारा चीज़ एक ही जगह कलेक्ट करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, नहीं, ज़रूरत नहीं है। अभी आपको एक इंट्रोडक्शन मिला, अभी आपको समझ में है सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है, प्लानिंग क्या हो सकता है, ठीक है। मैथ्स में हम ठीक ठाक लेवल पे परफॉर्म किए हैं तो हम इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं। रेफरेंस बुक्स का बात करेंगे हम लोग, और क्या क्या क्वेश्चन सेट को यूज़ करेंगे बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, इफेक्टिव प्लान क्या हो सकता है, दिस इज़ द थिंग, ओके। और ये जर्नी है, जैसे एक शुरुआत है। तो ये 3 सेशन के बाद आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम 3 सेशन में डील करेंगे कि हम लोग इस 3 महीने क्या किए, इस 3 महीने क्या किया, और लास्ट के 3 महीने हम लोगों को क्या करना है। पैरेलल चैप्टर्स के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई एक चैप्टर आप उठाए और एक चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए, ये बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। ये नेक्स्ट इस पर एक कम्प्लीटली डेडिकेटेड वीडियो आएगा, ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से चैप्टर्स को पैरेलली डील कर सकते हैं। बट अभी के लिए
हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे ये कहकर कि द जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड। ठीक है, आप लोगों के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम एब्सोल्युटली ट्राई करेंगे कि चीज़ों को हम लोग बहुत बेहतरीन पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और आपका प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हम अपने तरफ से एफर्ट मारने के लिए तैयार है भाई। ठीक है, बहुत समय बाद इस 12 मैथमेटिक्स को हम भी बहुत सामने से देख रहे हैं। ठीक है, पूरा चीज़ हम इससे पहले पढ़ाए हैं, आई हैव सम एक्सपीरियंस, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और कोई कितना भी एक्सपीरियंस हो, प्रोसेस होता है, उसमें आप भी कुछ सीख रहे हैं, हम भी कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो साथ में चलना है भाई लोग, बच्चा लोग। तो बस इस वीडियो को हम यहाँ पर अभी रोकना चाहेंगे। ठीक है, ये कहकर कि किक स्टार्ट हम लोग करते हैं एंड एक स्माइल के साथ। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो भी डाउट है, जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ समझ में आया वो चीज़ आप बताइए, और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिए। ठीक है, और हमको यहाँ पर कोई टीचर, कोई सर बनने के लिए हम नहीं आए भाई, हम आपके भैया बनना चाहते हैं। ठीक है, उसी में बहुत ज़्यादा प्यार है, और साथ में ग्रो करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस भैया की तरफ से ये चीज़ अभी यहाँ पर इस वीडियो ख़त्म होता है। बहुत ज़्यादा प्यार, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और चीज़ों को इन्जॉय करते रहिए। ठीक है, टेन टना।